तो शहरों में प्रचार क्या हो रहा है कि बाबा जी 14 बाबा है एक ही वेशभूषा के, लेकिन सही बात है एक ही है, लेकिन किताबों को देखा जाए अनेक, गीता को देखा जाए अनेक। जब कृष्ण भगवान द्वारका जाने लगे तो गोपिकाएं सब रोने लगी, तो उन्होंने जांच करके गोपिकाओं को समझाया कि तुम क्यों रोती हो। कहने लगे आप द्वारका जा रहे हैं, अब कब दर्शन होंगे। कहने लगे अरे पागल गोपिकाएं, मैं तो इस शरीर से द्वारका जा रहा हूं, मैं अंदर से थोड़ी द्वारका जा रहा हूं, तुम लोग देखना चाहते हो। कहने लगे हाँ। कहने लगे अच्छा आंख बंद करो। तो जिस भाव में जो कृष्ण भगवान की थी उसी भाव में सबके सामने कृष्ण खड़े हुए। सब गोपिकाओं को विश्वास हुआ कि द्वारका शहरों जरूर है लेकिन मेरे साथ है। तो जो लोग शहरों में चर्चा कर रहे हैं कि 14 बाबा एक ही वेशभूषा में 14 नहीं है एक ही, बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बाबा जी जेल खाने में, तो ये जगत एक जेल खाना है, जहां हम तुम बैठे हुए हो वो जेल खाना है। वो ठीक कहते हैं, लेकिन जो उनके मन का फितूर है वो धोखा, ये जेल खाना है। बाबा जी इस जेल खाने से इन जीवात्माओं को निकालना चाहते, आप इस जेल खाने को समझते नहीं हो। तो तरह तरह के प्रचार भारत में होते हैं, लेकिन ये पगड़ी सब प्रचार को खत्म कर देगी। ये झूठे प्रचारों का सारा बंदा टूट जाएगा और गोपिकाओं की बात बिल्कुल चुप हो जाएगी। वो बाल जंगलों में जब भगवान राम को तिलकवास हो रहा था, यानी राजगद्दी का तिलक लगाने की तैयारी हो रही थी और बड़ी शहर में हर धुनी घर घर में नजदारी कर रहे थे, उसी समय पर कुछ व्यक्तियों ने मंत्रणा करके 14 वर्ष का वनवास हुआ। सारे के सारे भोग बनाने लगे। तो ये क्या हो गया, जब भगवान राम जंगल की तरफ गए तो पहले शिव को जगाया। जब शिव को प्रसन्न किया जगाया समाधि से, तो फिर शिव भगे जंगलों की तरफ और जंगलों में जो धर्म सो रहा था उसको जगाया। और जब धर्म जाग गया तो उसने कहा कि हमको क्यों जगाया। कहने लगे बिना आपके तो कोई काम होने वाला है ही नहीं, आपकी तो आप परम जरूरत है। तो बोलिए हम क्या करें। कहने लगे इन 16 दिनों में आप प्रवेश हो जाइए। तो फौरन धर्म 16 दिनों में प्रवेश हो गया और बड़ी बड़ी सत्ता को उलट के सोने की लंका को नाश कर दिया और रावण आया से शक्तिशाली को खत्म कर दिया। कितने 16 दिनों। और छोटे छोटे 16 दिनों ने समुद्र से ऊपर में पुल बना दिया। आपको तो अभी कुछ पता है, आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं कि कृष्ण भगवान ने जब शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी भगे जंगलों में तो धर्म को जगाया और जब धर्म क्या किया तो फौरन उसने कहा कि हमको क्यों जगाया कि आपकी जरूरत है। तो बोलिए क्या करें, इन बार वालों में प्रवेश हो जाओ। और जब प्रवेश हो गए तो मालूम है आपको 18 दिन में सारे विश्व का विज्ञान और 56 करोड़ 29 श्वास, बाकी की बात तो कुछ पूछिए नहीं। और इनके जो पति दुश्मन थे उनका भी सुहा कर दिया। इनके पति, ये कौन सी गोपिकाएं इनके पति दुश्मन थे कि तुम कृष्ण का दर्शन करने जाती हो, उनको भी सुहा। ये कौन कहता है, आपका इतिहास साथी। इसलिए काशी में शिव जी को जगाया समाधि से और प्रसन्न हो गए। उनको विदा करने के लिए कहा चलिए काशी, करोड़ों नर नारी आपको स्वागत के साथ काशी पहुंचाएंगे। कहा नहीं, मैं काशी नहीं जाऊं।
कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे? कह लगे मुझे काशी जाने की जरूरत नहीं। ये जो 2 करोड़ से ऊपर नरनारी आए, मैं 2 बरस के लिए काशी छोड़कर और इन भक्तों के साथ प्रदेशों में जा रहा हूं। और वो शिव जी काशी से जाकर, काशी छोड़कर भक्तों के साथ प्रदेशों में रवाना हो गए। और वो क्या करेंगे? धर्म को जगाएंगे। वो जंगलों में धर्म से रहा, उसको जगाया जाएगा। और थोड़े दिनों में जब धर्म जाग जाएगा तो दिल्ली प्रवेश किया जाएगा। ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा। उस समय पर सारे इतिहास यानी सामने रख दिए जाएंगे। सत्युग के अंत में क्या हुआ, त्रेता के अंत में क्या हुआ, द्वापर के अंत में क्या हुआ, और सत्युग का जो संदेश था, जो धमेरा प्रकाश कलयुग में सत्युग आएगा, यह भी इतिहास आपके सामने आ जाए। ये सीधी साधी सरल बात, ध्यान पूर्वक से मैं तो सीधी साधी आपके सामने बातें रखता है। ये दूसर धाम, ये सजनी, ये पुरुष, तुम सज कर चलो, लो तुम आभूषण वस्त्रों को पहनो और ऐसी सज करके चलो कि तुमको देख करके देवता प्रसन्न हो जाए। अगर सज के नहीं जाओगी, ऐसी खड़ी हो जाओगी तो कौन खुश होता है? एक छोटा आदमी गंदे कपड़े पहन के खड़ा हो जाए तो कहेंगे भगो भगो। बड़े अफसर के सामने कोई चला जाए गंदे कपड़े पहन के तो भगा देगा। मंदिर में कपड़े पहन के कहेंगे बाहर निकल जाओ। अरे भाई कोई नहीं चाहता, आप भी सब चाहते हो कि साफ जगह मिले। तो भगवान भी चाहता है जिसको भी सोच रहा सच करके सच रखो। तो वो पत्नी पूरा सजे, तैयार हो जाओ, तुम अपना श्रृंगार कर लो, जिससे कि तुमको मालिक जब देखे तो खुश हो जाए। तुम अपने प्रीतम को रिझा लो, अपने स्वामी को रिझा लो, उस मालिक को। तो कहते हैं चलो दूसरे धाम की तरफ, और वहां पर गुरु भी विराजमान। वो जड़ गुरु नहीं है, वो चेतन गुरु यहाँ बैठे हुए और वहां सबकी देख रेख और सम्मान करते हैं। और सच्चे गुरु का सच्चा रूप, वास्तविक चेतन रूप वहीं पर दिखाई देता है और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जिस ब्रह्म का साक्षात्कार वाल्मीकि के गुरु ने कराया, दोनों दोष करा दिए। देखो वाल्मीकि में बैठा, मुझे देखो और ये देखो ब्रह्म। तो क्या हुआ कि वाल्मीकि को ब्रह्म समाना, वाल्मीकि को ब्रह्म का दर्शन कराया, ब्रह्म के समान वाल्मीकि को ताकत आ गई। तो दोनों रूप उन्होंने दिखा दिए, गुरु गोविंद दोनों खड़ी। तो 2 लागू 5 बलहारी गुरु की जो गोविंद दियो रखा, ये बैठे ये कौन ले आया है? ये किसने पता बताया? इन्होंने। महिमा किसकी है? मिसलोक में इनकी पूजा किसकी होगी? इनकी। हम तो आपको जानते नहीं कि आप काले हो, सावले हो, गोरे हो, हमको क्या मालूम आप हैं? कुछ नहीं। तो वेद बताने वाले का सब कुछ गुणगान होता है। वो तो मालिक अपनी जगह बैठा है, वो तो न आता न जाता, आने जाने वाले ही यहाँ से ले जाते हैं और वहां पहुंचा देते हैं। पहुंचा दिया, उनका काम खत्म हो गया। तो कहते हैं सच के चलो, एक क्षमा संतोष विरह विवेक इन आभूषणों को करो और सच के चलो। चलो सजनी, दूसरे मुकाम पर ब्रह्म का भी दीदार दर्शन होगा और वहां पर तुमको गुरु भी मिलेंगे। ओम सहारे धोने जावे तो गरजे बादल ओंकार ओम की धुनी 24 घंटे बड़ी मधुर मधुर होती रहती है। बादल गरजते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है और इतना सुहावना, जब अंदर में इधर सुनते हो तो इतना सुहावना, इतना आनंद मंगलकारी, वो मधुर मधुर मलगर्जन झंझोरा, वो जन उपल कठोरा, दामिन दमक रही घरमाई और घर की सुई पिता नहीं। अरे मन कैसे बस में नहीं आएगा? जिस आनंद के लिए रो रहा था, तड़प रहा था कि खोया हुआ आनंद इस जगत में मिल जाए, वो चीज जब उसको मिली तो चुप हो गया।
तो मन कैसे न रुके, तो बार बार दो उभरी जाएगा, उस सच्चे आनंद को लेगा। तो कहते हैं कि तुम उधर चलो, वो घमसान गरज लगे, घनघोर उनकी आवाज हो रही, बड़ी बड़ी देश की दुनिया उच्चारण हो रही, 2400 घंटे होती रहती है। उससे पुराण लिख दो, उससे पुराण लिख दो, उससे चारों वेद लिखो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अजुर्वेद, जितने चारों वेद लिख दो, 18 पुराण लिख दो, वाल्मीकि लिख डालो, वो तो उसकी अखंड वाणी होती रहती है। लेकिन हमको उसका क्या काम है? ये रास्ता महात्माओं ने समय आने पर दिया। जब सौभाग्य जीवों का जगा तो जीवों को भी ये भेद मिला और जीव भी इस लाभ को प्राप्त करने लगे। फिर तो आनंद मंगल होगा। वो कहते हैं बाबा जी के साथ जाते हैं, न मालूम कौन सा नशा करा दो, एक दफे उसको खिला दिया तो बच्चा हुआ, तो बच्ची हुई, तो पुरुष हुआ, बस न मालूम क्या करते, भोट घाट के जब दे देते हैं, फिर बदलते नहीं। चाहे कुछ भी किया जाए तो आपको ये मालूम नहीं अफीम है। ये ऐसा अफीम का नशा है कि एक मत से भोट घाट के बना के पिला दिया और चढ़ गया तो फिर ये कभी उतरता नहीं, दोबारा पीने की जरूरत ही नहीं। ये ऐसा नशा है, तो कैसे कोई बदलेगा? आप लाख कोशिश करो, लाख उपाय करो, लाख भ्रम पैदा करो, एक भी कुछ नहीं। पति पी लो, पत्नी पी लो, बच्चे पी लो, रिश्तेदार पी लो, कुटुंब पी लो, मुसलमान पी लो, ईसाई पी लो। एक मुसलमान आया मुल्तान से, अभी गाड़ी रखे हुए हमारे मथुरा आश्रम तक पहुंचा, फौरन चलाया, सारा कुटुंब उसके विरोध में, जासूस बनकर के पीछे पीछे घूमते